हेलो गाइस। तो ये जो है वीडियो अ, हम एक फुल वीडियो बना रहे हैं जो कि एक प्रैक्टिस सेशन है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने पोर्ट्रेट से चालू किया था, लेकिन एक वक्त आ जाता है धीरे धीरे कि पोर्ट्रेट काफ़ी नहीं होता गाइस, क्योंकि आपको आगे भी बढ़ना होता है। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे फिगरेटिव ड्राइंग्स की तरफ, जो कि है अपना नेक्स्ट स्टेप। और ये जो है लाइव सेशन मैं एक्चुअली इंस्टा पे करने वाला था, लेकिन अपने जो फॉलोअर काउंट है वो 1000 से कम है, तो वो फीचर डिसेबल्ड है अभी। तो जल्दी शायद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एक फुल वीडियो बना रहे हैं प्रोसेस का, कि किस तरह से चारकोल में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फिगरेटिव ड्राइंग्स की। तो ये मेरा फर्स्ट ही लॉन्ग वीडियो है होने वाला है शायद, बिकॉज़ अब तक के जो भी पोस्ट किए मैंने सब यूट्यूब शॉर्ट्स ही पोस्ट किए। तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा था इसका रेडी, जो कि वो भी विदाउट ग्रिड ही बनाएगा। इसमें ग्रिड से काम नहीं करता। तो अ, फ़िलहाल अभी मैं ये चारकोल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। यही मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हर ड्राइंग में। चारकोल स्टिक जो होती है वो इरेज करने के लिए बहुत ही इजी होती है। तो इससे हम एक बेसिक शैडो शेप्स जो है, जो भी डार्क वैल्यूज़ है, वो हम पहले मार्क डाउन कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा थोड़ा उसमें डिटेल ऐड करते जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन ही ले रहा हूँ ये, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं और उतना अभी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा डिटेल का भी हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल अभी ये तो है जो लॉन्गेस्ट वीडियो होने वाला है अपने चैनल का। तो जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं अब तक जिन्होंने सपोर्ट किया है, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं होते हुए भी आपने सपोर्ट किया। और अभी हम लॉन्ग वीडियोस भी पॉसिबल जितने होंगे उतने डालेंगे। और मेरा जो काम करने का स्टाइल है गाइज, वो इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल मैं कहना चाहूँगा। इम्प्रेशनिज़म मीन्स हमें किसी भी चीज़ का सिर्फ इम्प्रेशन देना होता है, मतलब कम से कम डिटेल दिखा के उसका जो हमें हमें जो बताना है, जो दिखाना है, वो कम से कम डिटेल्स में हमें वो इम्प्रेशन अगर देने को वो आ गया तो उसे हम इम्प्रेशनिज़म कहते हैं। मतलब रियलिज़म से ये थोड़ा सा उल्टा ही कहना चाहूँगा इसको, क्योंकि रियलिज़म जो होता है वो रियलिस्टिक दिखाना, जितना पॉसिबल हो सके उतना रियलिस्टिक दिखाना उसमें होता है। लेकिन इम्प्रेशनिज़म में ये लगना चाहिए कि ये ड्राइंग है, कि ये फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो और ड्राइंग में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर फ़ोटो और ड्राइंग में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर फ़ोटो ही ठीक है ना, तो ड्राइंग में इतना वक्त क्यों ख़राब करना। तो कुछ तो आर्टिस्टिक चीज़ें ऐसी जो होनी चाहिए, स्ट्रोक्स है या फिर शेडिंग है, तो वो आर्ट का ही स्पेशलिटी होता है, वो फ़ोटो में नहीं आ सकता। तो इसलिए मैंने मेरा मतलब बाय नेचर ही इम्प्रेशनिज़म स्टाइल चूज़ हो गया है। मैंने खुद से कुछ नहीं किया। मैंने रियलिस्टिक वर्क्स भी ट्राई किए, लेकिन उसमें जो इम्प्रेशनिज़म में जो मज़ा है वो उसमें नहीं है। और जो यूट्यूब के अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि आप इंस्टा पे भी फॉलो करिए, बिकॉज़ वहाँ पे मेरे लेस दैन 1000 फॉलोअर्स है। तो आज मैं जो लाइव करने वाला था वो सपोर्ट नहीं हुआ। तो अगर आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लेंगे तो हम जल्द ही इंस्टा लाइव्स कर सकते हैं। और लाइव सेशन में आप मुझे क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं, या फिर हम डिस्कस करते करते ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना।
तो आप ज़रूर, इंस्टा पे मेरा पेज है राहुल कंकाड़ के नाम से ही है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे जो आपको आर्ट वर्क्स के, रिसेंट आर्ट वर्क्स के फ़ोटोज़ भी होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं फ़ोटोज़ डालता नहीं, और बहुत से ऐसे आर्ट वर्क्स है जो यूट्यूब पे थोड़ी ही डाल सकते, तो वो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा पोज़ पिंटरेस्ट से ही रेफरेंस लिया था। तो यहाँ पे वेट हेयर है इस लेडी के, लेकिन हमें वेट उसका कुछ ये नहीं है, हमें सिर्फ हेयर ड्रॉ करने हैं। अपना मेन जो फोकस है वो पोज पे है कि प्रोपोर्शंस ठीक है कि नहीं। ये फिगर स्टडी है गाइस। फिगर स्टडी मतलब क्या होता है कि फेस के प्रोपोर्शन में उनके हाथ, ह्यूमन फिगर के हाथ कितने होने चाहिए, उसके प्रोपोर्शन में बॉडी का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये प्रोपोर्शन की स्टडी होती है मेन फिगर स्टडी मतलब। तो इस पे अपना फोकस होना चाहिए, ना कि बहुत सी डिटेल्स में, या फिर जो कुछ कुछ मैंने मतलब फेलो आर्टिस्ट होते हैं अपने, कि एक एक बाल निकालते रहेंगे, है ना। तो उस लाइन में हमें नहीं जाना है। बस हमें इम्प्रेशन मिल गया कि वो क्या है उस फिगर में, कि उस पोज में जो मीनिंग छुपा है वो हम कम से कम स्ट्रोक्स में कैसे दिखा सकते हैं, इसी पे अपना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सिंपल सा सेटअप करके रखा है मैंने अभी अपने ट्राइपॉड पे, कैमरा लगा के मोबाइल का। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट बेसिक जो काम था वो हो गया है गाइस। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में चारकोल पेंसिल्स के साथ वर्क कर रहा हूँ। इसमें भी ज़्यादा भी नहीं डिटेल्स करूँगा, थोड़ा सा ही डिटेल्स होगा। और जो भी बिगिनर्स है जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, तो वो भी थोड़ा सा ये जान लो कि कम से कम वो ग्रीड मेथड का यूज़ करो, जितना हो सके वो अवॉइड करो गाइस। बिकॉज़ उससे क्या होता है, जो अपनी डायरेक्ट ड्राइंग स्किल्स है वो थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है, और लाइव लाइव ड्रॉ करने की अपनी जो कैपेसिटी होती है वो ग्रिड की वजह से थोड़ी सी कम हो जाती है गाइस। बिकॉज़ जो ऑब्जर्वेशन से आना चाहिए कि प्रोपोर्शन कौन से कितने हैं, वो ग्रिड यूज़ करने के बाद अपनी वो प्रैक्टिस नहीं रहती, कि हम देख के ही पता चलना चाहिए कि कौन से प्रोपोर्शन में क्या है, कौन से फीचर्स है। तो वो प्रैक्टिस से ही आती है, और लाइव प्रैक्टिस से ही आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव प्रैक्टिस करिए। और ऐसी बहुत सी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपको आंसर करूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा, इस कम से कम अभी मैंने कुछ कुछ भी काम नहीं किया है। हमने जो शुरू करके हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, तो इतना सब काम हो गया है। और जो पोज़ है वो हमने कैप्चर कर ली है, बस अभी थोड़ी सी डिटेल्स वैल्यूज़ ऐड करनी है बस। तो यही प्रैक्टिस होती है। चारकोल से ये काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि शेडिंग बहुत ईजी होती है गाइस, और ज़्यादा एरिया हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये ग्राफाइट से उतने जल्दी नहीं होता है, इसलिए मेरा चारकोल फेवरेट मीडियम है। कि बहुत से जन पूछते हैं मेरे को, तुम चारकोल में क्यों काम करते हो, ग्राफाइट से तो ज़्यादा रियलिस्टिक काम होता है। तो चारकोल की ये खासियत है कि मुझे तो रियलिस्टिक करना ही नहीं है, अपना इम्प्रेशनिज़म है। और उसमें भी कम से कम टाइम में अगर हम कुछ, जो हमें चीज़ बतानी है वो बता सकते हैं, तो उसमें क्यों टाइम खर्च करना है कि नहीं। तो ये मेरा उसके पीछे फ़िलॉसॉफ़ी है। ठीक है, तो अपर राइट साइड से जो यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो शैडो शेप जो है, जो उसके
अपोजिट यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होगा। फ़िलहाल तो पिंटरेस्ट के मॉडल से ही काम चलाना पड़ता है गाइस, क्योंकि लाइव मॉडल्स तो इजीली मिलते नहीं है, और मिल भी गए तो गाइस मीन्स इतनी देर या फिर सब सेटअप उनका टाइमिंग, अपना टाइमिंग वो नहीं अभी तो पॉसिबल है, क्योंकि अपना स्टूडियो भी नहीं है। इसलिए अभी तो मैं पिंटरेस्ट से ही रेफरेंसेस लेता हूँ फिगरेटिव पोजेस के लिए। पोर्ट्रेट्स अभी मतलब पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस मुझे तो लगता है गाइज मेरी अच्छी खासी हो गई है, इसलिए मैं फिगरेटिव पे बढ़ गया हूँ। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो यही है गाइज, मतलब पोर्ट्रेट के आगे आता है फिगरेटिव। स्टार्टिंग सबकी पोर्ट्रेट से ही होती है। तो कमेंट में आप सब मुझे बताइए कि आप कौन से सिटी से है, इंडिया से ही है या फिर मुझे जो डेमोग्राफिक्स में दिखाता है। तो आप कमेंट में आप बताइए आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, इससे मुझे भी थोड़ा पता चल जाएगा कि कहाँ से अपने सब्सक्राइबर सब। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बस ये फिंगर्स का बस इम्प्रेशन देना है गाइस, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बनानी है। ठीक है, अभी मैं ये थोड़ी जनरल्स की चारकोल पेंसिल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एक बाल ड्रॉ करते रहने की ज़रूरत नहीं होती गाइज इम्प्रेशनिज़म में। बस हमने इम्प्रेशन दे दिया बालों का, और इन स्ट्रोक्स में जो मज़ा है, अभी ये बालों के जो स्ट्रोक्स है वो अभी एक एक बाल ड्रॉ करने में नहीं है गाइज। और इसे देखने में जो मज़ा आता है, तो वो रियलिस्टिक काम देखने में मुझे तो नहीं आता गाइज। आप बताओ कि आपको रियलिस्टिक काम अच्छा लगता है या फिर ऐसे इम्प्रेशनिस्टिक काम अच्छे लगते हैं। सबके टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सबको एक जैसा ही काम पसंद आए। अभी आर्ट में ही इतने फील्ड हो गए कि एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत ही ट्रेंडिंग अभी बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट वर्क, मॉडर्न आर्ट जिसे हम कहते हैं। ये ईयरिंग्स का हम एक बस इम्प्रेशन दे देंगे। और ये बिंदी का जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो हम यूज़ करेंगे ये टॉम्बो मोनो इरेजर। बिंदी का पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे आएगा। हाँ, तो सबसे पहले आप लाइकनेस पे भी ज़्यादा फोकस मत करिए। ठीक है, जब आपके प्रोपोर्शंस आ गए ठीक से, सब फीचर्स ठीक आ गए, बस ठीक है गाइज, उतना मतलब ये प्रैक्टिस सेशंस है, ये लाइकनेस को भी ज़्यादा हमें एम्फसाइज नहीं करना है। लेकिन आप बताओ कि ये लाइकनेस यहाँ पे आया, मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत आ गया है। 90% तो ये लाइकनेस आया हुआ है, जो कि प्रैक्टिस सेशन के लिए ठीक है, मुझे तो लगता है।
तो ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं बनानी है हमें। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा लाइन वर्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक फिंगर दिख रहा है गाइस, और बाकी यहाँ पे सारी है। तो ये सारी की लाइन यहाँ से आएंगी और ये हाथ का इम्प्रेशन दे रही है खाली, एंड देन इट गोज डाउन लाइक दिस। ठीक है गाइस, तो ये अपना जो वर्क है आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे। ये हाथ की शैडो दिखा देंगे और ये नेक की। ठीक है गाइस, तो ये लगभग अपना वर्क हो गया है। तो ये पहला ही लॉन्ग वीडियो बनाया गाइस, आप बताइए आपको कैसा लगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में वर्क बनाते रहेंगे, जो कि आप इंस्टा पे मेरे एक बार पोर्ट्रेट्स चेक करिए। अगर आप भी चाहते हो कि डिटेल वीडियोस बनानी है तो कमेंट में बताइए, और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करिए। तो इस थोड़े से हेयर ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ी बड़ी चारकोल स्टिक लेंगे। ये जो कंप्रेस्ड चारकोल होता है, सी द डिफरेंस गाइस। वैल्यू में भी बहुत डार्क है और बहुत बड़ा एरिया बहुत इजीली कवर कर जाता है। यही इसकी खासियत है। ठीक है, और शेडिंग के लिए हम ये ब्रश यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो ऐसा ही अपलोड होने वाला है, इसमें कुछ मैं एडिट नहीं करने वाला। म्यूज़िक सॉन्ग वगैरह जो है वो रॉ है गाइस। और जल्दी जब अपने इंस्टा पे 1000 फॉलोअर्स होंगे तो ये ऐसे ही लाइव सेव करके पोस्ट कर दिया करूँगा। ये देखो गाइस, ये जो डिफरेंस हुआ है इसमें डार्क वैल्यू ऐड करने के बाद। ये कैमलिन का कंप्रेस चारकोल है। इस पे हम अभी यूज़ करेंगे टॉम्बो मोनो से थोड़े से हाइलाइट्स देंगे गाइस। देखिए यहाँ पे हम कुछ सिंगल हेयर्स नहीं ड्रॉ करते बैठ रहे। थोड़ा सा नीडेबल इरेजर से फिर और स्ट्रोक्स देंगे। ठीक है, फिर बैकग्राउंड के लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो चारकोल स्टिक है तो ये राइट साइड से लाइट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ये राइट साइड का थोड़ा सा फेस के साइड में डार्क कर देंगे, तो वो लाइट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में अच्छा दिखेगा। और ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा निगेटिव ड्राइंग कर रहे हैं। देखिए जो
हाथ का शेप है वो बैकग्राउंड से हमें ड्रॉ करना। यहाँ पे हेयर के साइड में ये ऑलरेडी डार्क वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम वैल्यू देना है। सेम वैल्यू साइड बाय साइड ना आए, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो ठीक है। थोड़ा सा ये रेफरेंस हटा देता हूँ और यहाँ पे हम भी थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में घुल मिल जाए। ठीक है गाइस, तो ये छोटी सी अपनी फिगर स्टडी यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर आप भी बताओ क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहोगे, और लॉन्गर वीडियोस एंड डिटेल वीडियोस भी देखना चाहोगे तो कमेंट करके बताओ। और सब ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और इंस्टा पे भी फॉलो करो गाइज। इंस्टा पे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल तो, बिकॉज़ हमें लाइव का फीचर ही नहीं मिल रहा है, तो आप ही समझ जाओ। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।